समुद्र के नीचे क्या है? आखिर क्या है समुद्र का रहस्य? हम चांद, मंगल, सूर्य तक पहुंच गए, लेकिन क्यों आज तक कोई समुद्र के नीचे नहीं जा पाया? समुद्र का अंत कहाँ है? क्या है इसका रहस्य? यही सवाल सबके अंदर गूंजते रहते हैं और इसे एक रहस्यमय बना देते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सवालों के रहस्य को बिना किसी देरी के। समुद्र 5 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला इपीज़ोन, जिसकी गहराई 200 मीटर तक होती है। दूसरा मेसोजोन, जिसकी गहराई 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक होती है। तीसरा बैथीजोन, जिसकी गहराई 1000 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक होती है। चौथा अबिसोजोन, जिसकी गहराई 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक होती है। और आखिरी पांचवा हडल जोन, जिसकी गहराई 6000 मीटर से लेकर समुद्र के निचले हिस्से तक होती है। यही वो जगह है जहां बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। तो चलते हैं अब समुद्र की लंबी सैर पर। समुद्र सतह से 40 मीटर नीचे तक स्कूबा डाइवर्स जा सकते हैं और इसके आगे 100 मीटर तक डीप सी डाइवर्स को जाने की अनुमति होती है, क्योंकि इसके नीचे पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है। लेकिन आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया था अहमद गबर ने, जिन्होंने 332 मीटर की गहरी स्कूबा डाइविंग की थी। 506 मीटर की गहराई में हमें ब्लू व्हेल देखने को मिलती है, जिसका वजन 1,50,000 किलो तक का होता है। ब्लू व्हेल का हार्ट 450 किलो का होता है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, पानी का प्रेशर बढ़ने लगता है और ब्लू व्हेल भी इसके नीचे नहीं जाती। इसके नीचे 560 मीटर की गहराई में पेंगुइन पाए जाते हैं। इसका कारण ये है कि उनकी हड्डियां इन प्रेशर को झेल सकती है। और नीचे 800 मीटर की गहराई में जहां बुर्ज खलीफा भी डूब सकता है। 1000 मीटर, यहाँ से शुरू होता है बैथीपेलाजिक जोन। इसे स्कैरी जोन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रोशनी बहुत कम होती है। इसके नीचे 1300 मीटर की गहराई में गोबलिन शार्क पाया जाता है। साल 2000 के मुताबिक इनकी लंबाई 6 मीटर तक होती है। और यहीं पर लेदरबैक टर्टल्स भी पाए जाते हैं, जिनका वजन 700 किलो तक होता है। 1500 मीटर की गहराई में फ्रिल्ड शार्क पाए जाते हैं, जिनकी लंबाई 2 मीटर तक होती है। 2000 मीटर, और यहीं से खतरनाक जीव पाए जाते हैं। 2000 मीटर की गहराई में ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है। इसे जहरीली फिश भी कहा जाता है, जो अंधेरे में आसानी से देख सकती है। इसके बाद 3000 मीटर की गहराई में गुलपर ईल्स पाई जाती है, जो खुद थोड़ी स्लाइड बना सकती है। और नीचे 3800 मीटर की गहराई में डूबी हुई टाइटैनिक आज भी देखने को मिलती है, जिसे अमेरिकन ओशनोग्राफर रॉबर्ट बलार्ड ने अपनी सबमरीन से साल 1985 में सबसे पहले ढूंढ निकाला था। 4000 मीटर, और यहाँ से नए जोन की शुरुआत होती है, जिसे अबिसोल जोन कहा जाता है। यहाँ पर वाइपर फिश, वैम्पायर स्क्विड, एंगुलर फिश पाए जाते हैं। प्रकृति ने एंगुलर फिश को ऐसी टॉर्च दी है कि वो आसानी से अंधेरे में देख सकती है। इस जोन में रहने वाले लगभग सभी जीव लाइट पैदा कर सकते हैं, जिसे बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है। 6000 मीटर, यहीं से हडल जोन की शुरुआत होती है। यहाँ पर स्नेल फिश पाई जाती है, जो 122 इंचेस तक होती है। इसके साथ आइसोस्पैड्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और नीचे 8848 मीटर की गहराई में तो माउंट एवरेस्ट भी डूब जाएगा। लेकिन इससे भी नीचे 10,916 मीटर जाने का रिकॉर्ड बनाया था डॉन वाल्च और जैक पिचार्ड ने साल 1960 में, जो अपने सबमरीन के साथ वहां गए थे। और अब आता है आज तक का खोजा हुआ दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट, जिसे मारियाना ट्रेंच कहा जाता है, जिसकी गहराई 10,984 मीटर पाई गई है। 2009 में मारियाना ट्रेंच को यूएस का नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा मिला। मारियाना ट्रेंच के डीपेस्ट पॉइंट को चैलेंजर डीप कहा जाता है,
और इससे आगे आज तक कोई नहीं जा पाया। इसी गहराई में कई सारे राज छुपे हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 26 मार्च 2012 को जेम्स कैमेरॉन चैलेंजर डीप में अकेले पहुंच गए थे। समुद्र के नीचे और क्या हो सकता है, इसे जानने के लिए वैज्ञानिक काफ़ी समय से रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने ऐसी खोज की कि आप सोच भी नहीं सकते। वो रिसर्च थी समुद्र में बहने वाली नदियाँ। रिसर्चर्स को मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न हुई धारा का पता चला, जिसका नाम गल्फ स्ट्रीम रखा गया था। गल्फ स्ट्रीम को दुनिया की सबसे बड़ी समुद्र नदी का दर्जा दिया गया है, जिसका पानी बहुत गर्म होता है। इस नदी के कारण नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट से लेकर यूरोप के पश्चिमी तट तक का तापमान गर्म रहता है। समुद्र के अंदर इस नदी को बहते हुए गूगल मैप से भी देखा जा सकता है, क्योंकि ये नदी इतनी बड़ी है कि दुनिया की सारी नदियों का पानी अगर एक किया जाए तो भी गल्फ स्ट्रीम का पानी ज़्यादा होगा। गल्फ स्ट्रीम की तरह कई समुद्र नदियाँ पाई गई हैं, जैसे कि जापान की धारा, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। समुद्र में नदी बहने का मुख्य कारण है हमारी पृथ्वी का घूमना और पानी की डेंसिटी। एक डेंसिटी का पानी अगर दूसरे डेंसिटी के पानी के साथ मिलता है तो एक अलग ही धारा यानी कि स्ट्रीम निर्मित हो जाती है। समुद्र के अंदर और भी हमें कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि मनुष्य द्वारा फेंकी हुई चीज़ें, जिससे कई समुद्री जीव अपनी जान गंवा रहे हैं। हमें इसे रोकना होगा। समुद्र में एक ऐसी जगह है जहाँ पर खराब हुए सैटेलाइट और स्पेस का कचरा गिराया जाता है। उसका नाम है पॉइंट नेमो। अब तक हमने समुद्र का सिर्फ 5% ही पता लगाया है और 95% की खोज अभी बाकी है। समुद्र के सारे रहस्य इसी 95% में छुपे हुए हैं। कई लोग मानते हैं कि समुद्र के अंदर बड़े बड़े दानव छुपे हुए हैं। अभी रिसेंटली समुद्र में द्वारका नगरी की खोज सामने आई थी, लेकिन मरीन आर्कोलॉजी इसे मानती भी है और नहीं भी मानती। लेकिन हमें पता है कि द्वारका थी और द्वारका है। आपको क्या लगता है और क्या हो सकता है समुद्र के अंदर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले रहस्यमय वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।